दिलीप कुमार, जिन्हें अक्सर ट्रेजेडी किंग और भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है, 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, ब्रिटिश भारत, अब पाकिस्तान में मोहम्मद यूसुफ खान के रूप में जन्मे दिलीप कुमार की फिल्म उद्योग में यात्रा कई दशकों तक चली, जिससे उन्हें कई प्रशंसाएं मिली और प्रशंसकों और साथियों के बीच एक सम्मानित दर्जा प्राप्त हुआ। दिलीप कुमार ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की, लेकिन फिल्म जुगनू में उनकी सफल भूमिका थी, जिसने दर्शकों का ध्यान खींचा। हालांकि यह फिल्म अंदाज थी, जिसने उन्हें एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया, जिससे उनके प्रतिष्ठित भूमिकाओं से भरे करियर की शुरुआत हुई। अपने गहन और भावनात्मक अभिनय के लिए जाने जाने वाले दिलीप कुमार ने विभिन्न प्रकार के पात्रों को चित्रित करने में एक उल्लेखनीय रेंज प्रदर्शित की। मुगल-ए-आजम और तराना जैसी फिल्मों में प्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला के साथ उनका सहयोग बॉलीवुड के इतिहास में अंकित है। ऑन स्क्रीन दोनों के बीच की केमिस्ट्री मनमोहक थी, जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक बना दिया। दिलीप कुमार की अपनी कला में महारत गहन नाटकीय भूमिकाओं और हल्के फुल्के किरदारों के बीच सहजता से बदलाव करने की उनकी क्षमता में स्पष्ट थी। देवदास, नया दौर और गंगा जमुना जैसी फिल्मों ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली और एक बड़ी प्रशंसक बनी। दिलीप कुमार के करियर का एक मुख्य आकर्षण निर्देशक बिमल रॉय के साथ उनका जुड़ाव था। सहयोग के परिणाम स्वरूप मधुमती और देवदास जैसी कालजयी क्लासिक फिल्में आईं, जिससे उन्हें कई फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। अपने दौर के अन्य अभिनेताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद दिलीप कुमार ने 1960 और 1970 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर अपना दबदबा कायम रखा। राम और श्याम और गोपी जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन ने उनकी अनूठी शैली को बनाए रखते हुए बदलते सिनेमाई रुझानों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। 1980 के दशक में दिलीप कुमार की फिल्मी भूमिकाओं में कमी देखी गई, लेकिन उन्होंने कर्मा और सौदागर जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की। दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता कायम रही और वे उद्योग में एक सम्मानित व्यक्ति बने रहे। उनकी अभिनय क्षमता के अलावा दिलीप कुमार के निजी जीवन ने भी ध्यान आकर्षित किया। 1966 में अभिनेत्री सायरा बानो से उनकी शादी बॉलीवुड के सबसे स्थायी रिश्तों में से एक बन गई। सायरा बानो हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहीं और उनकी प्रेम कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। 1984 में भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान को देखते हुए दिलीप कुमार को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म उद्योग पर उनका प्रभाव उनकी प्रभावशाली फिल्मोग्राफी से कहीं अधिक है। उन्होंने बॉलीवुड के स्वर्ण युग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिलीप कुमार की विरासत सिनेमा के दायरे से परे तक फैली हुई है। शैक्षणिक संस्थानों और मानवीय कारणों के लिए समर्थन सहित उनके परोपकारी प्रयासों ने समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। जैसे ही अभिनेता ने 7 जुलाई 2021 को 98 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहा, बॉलीवुड ने न केवल एक महान अभिनेता बल्कि एक युग खो दिया। भारतीय सिनेमा पर दिलीप कुमार का प्रभाव अतुलनीय है और उनका काम अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उनका प्रदर्शन कालातीत है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ट्रेजेडी किंग दुनिया भर के सिने प्रेमियों के दिलों में हमेशा अंकित रहेगा।